नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी को अरावली मानना और उससे कम वाली पहाड़ियों को अरावली नहीं मानना। उसके बाद आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर स्टे लगा दिया और उसके बाद फिर सुनवाई होगी और दोबारा से रिपोर्ट मांगी है और फिर कमेटी बनाई है। बात ये नहीं है, अरावली की बात करते करते अरावली के अंदर वो बात कर लेना अब उचित होगा जो अब अरावली ट्रेंडिंग से पहले का तो अरावली के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। नायला बांध बहाव भूमि की बात करते हैं, अरावली के साथ खिलवाड़ करके भ्रष्ट अधिकारियों ने भूमाफिया और खनन माफिया के साथ मिलकर नायला के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मूल स्वरूप को अस्त व्यस्त किया जा रहा है, मूल स्वरूप के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, जल जंगल और जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भूमाफिया सीधा सीधा भजनलाल सरकार के लिए ये घातक सिद्ध हो रहे हैं। और दूसरी बात, जेडीसी को भी क्या ये नहीं दिखता? तो तमाम ये प्रशासन के अधिकारी और ये जो सवाल खड़ा होता है ये जयपुर जिला जो कलेक्टर हैं उनके ऊपर खड़ा होता है कि आखिर जयपुर जिला कलेक्टर क्या कलेक्ट्रेट से बाहर नहीं निकलते? क्या सिर्फ जो एडीएम है, जो एडीएम को ये नहीं दिखता कि ये सिर्फ मीटिंग का खेल खेलने में लगे होते हैं? जनता के टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन ये मीटिंग और गाड़ी खेलने के बाद जनता की तरफ ध्यान नहीं देते। दूसरी बात, इनकी जो मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है, जबकि इनको जो मीटिंग करनी चाहिए वो यहाँ धरातल पर आकर आम जनता के साथ मीटिंग करनी चाहिए, आम जनता की समस्याओं के साथ मीटिंग करनी चाहिए, जनता से पूछना चाहिए कि आखिर उनकी समस्या क्या है, उनको मीटिंग करनी चाहिए। तो इस जगह पर आकर मीटिंग करनी चाहिए जिससे कि कम से कम मीटिंग के नाम पर अगर यहाँ आएंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे तो उनको कम से कम उनकी आंखों को ये सच्चाई तो दिखेगी। क्योंकि इस सच्चाई को हम जब दिखा रहे हैं तो उसके बाद भी ये सरकारी जो अधिकारी हैं ये आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जरा सोचिए, इतनी बड़ी जो जगह है जिस पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया, कृषि की भूमि पर कब्जा कर लिया, कृषि की भूमि को पाट दिया, इस पर भर्त कर दिया, ग्रेवलिंग का काम हो रहा है, कॉलोनी इस पर काटी जा रही है, जबकि ये सब कुछ नियमों के विपरीत है। आप भूमि को पूरी तरह से भर दिया, भर्त करके इसमें हजारों ट्रक डंपर और ट्रॉलियों में भरकर पत्थर का चूरा, कंक्रीट और छोटे पत्थर भर दिए गए और पूरी तरह से भाप क्षेत्र जो नायला बांध है उसका भर्त करके निर्माण कर दिया गया। कॉलोनी बसाने की फिराक में भूमाफिया, खनन माफिया, जरा सोचिए कि इस तरह से पत्थर बेच दिए गए, हजारों करोड़ों रुपए के पत्थर बेच दिए गए प्रशासन की सह पर, प्रशासन की आंखों के सामने, और ये करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद और खुद प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन। विनाश कर दिया, ध्वस्त कर दिया किसका? नायला बांध के भाप भूमि का। भाप क्षेत्र होता है, आप समझ रहे हैं ना बात को? भाप क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जो बांध से जो पानी जाता है उसे भाप क्षेत्र कहते हैं। लेकिन भूमाफिया और खनन माफिया को वो भाप क्षेत्र रास नहीं आया। उसको भरने के लिए हमारी अरावली पर प्रहार किया गया था, कुठाराघात किया, खनन किया, अवैध खनन, रोक के बाद भी अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी कुछ भी नहीं कर पाए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया दिखाता रहा, खूब दिखाया इन्वेस्टिगेशन मीडिया ने कि देखिए ऐसा हो रहा है। जिम्मेदारों से सवाल उठाए, जेडीए तक सवाल उठाए, कलेक्टर से सवाल उठाए, एसडीएम जम्मा रामगढ़ तक सवाल उठाए, लेकिन कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हुई। और कार्रवाई जो करनी थी वो दफन, सब कुछ दफन कर दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन मीडिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना ही चिल्लाते रहो, हम आपकी खबर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। आप जैसे बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं, क्योंकि हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो अधिकारी हैं जिनको जनता के पैसे से तनख्वाह भी मिलती है और उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के इन माफियाओं से मिलते हैं। तो हम तुम्हारे चैनलों पर प्रसारित खबरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। कलेक्टर, एसडीएम जम्मा रामगढ़, जेडीए के तमाम अधिकारी। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब सूचना मांगते हैं तो काले कानून से
उन सूचनाओं को दफन कर देते हैं। जब माफिया की शिकायत की सूचना मांगते हैं, माफिया की शिकायत करने के बाद जब कोई आमजन शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई मांगते हैं, मना कर देते हैं, दफन कर देते हैं, गोपनीयता का हवाला देते हैं। जरा सोचिए आप कि गोपनीय होने से सूचना नहीं दे सकते। जो व्यक्ति शिकायत करता है वही व्यक्ति उस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई उसकी सूचना के अधिकार के तहत जब मांगता है, काले कानून से मना कर देते हैं। नहीं नहीं, गोपनीयता के होने से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इस तरह से वो नहीं देते। माफिया पर शिकंजा कैसे कसा जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल जब पैदा हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद भी जब लगातार हम इस मुद्दे को उठाते हैं, जेडीए जाता है सिर्फ खाना पूर्ति कर और थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कर देता है, यानी जो बाउंड्री वाल बनाते हैं उसको गिरा देता है। लेकिन सवाल ये होता है क्या कार्रवाई इसे ही कहते हैं? बाउंड्री गिराना ही कार्रवाई नहीं होता। कार्रवाई उसे कहते हैं जो भाप क्षेत्र भर दिया उसको कैसे आप साफ करोगे। सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे की कार्रवाई के नाम पर जेडीए छोटी मोटी कार्रवाई कर देती है, लेकिन पूरी कार्रवाई नहीं करती। और जो भूमाफिया और जो खनन माफिया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, बस जाते हैं उसको गिरा के आ जाते हैं थोड़ा बहुत। बस क्या यही कार्रवाई होती है? क्या यही उनकी ड्यूटी होती है जिस ड्यूटी के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, उनकी उनकी नियुक्ति की जाती है? सीआई ममता मीणा टालती रही कार्रवाई करवाने के लिए। जब भी कोई शिकायत करता है वो टालते रहते हैं इस आस में नोटों की गड्डियां आएंगी। हिसाब नहीं लिया जाता कि अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का ये आपने जो पहाड़ तोड़े हैं, अवैध खनन किया है, ये कंक्रीट आप लेके आए, पत्थर का चूरा आप लेके आए, पत्थर बेच दिया, हमारा जो भाप क्षेत्र नायला बांध का वो भर दिया, उसका हिसाब नहीं लेते अधिकारी, सिर्फ कोरी कार्रवाई कर देते हैं। यानी जनता के साथ पूरी तरह से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मिलॉर्ड इसके ऊपर संज्ञान कब लेंगे? क्या मिलॉर्ड इसके ऊपर संज्ञान लेंगे? अवैध खनन पर रोक लगने के बाद भी इन खनन माफियाओं ने अरावली को तोड़कर अरावली से खनन करके नायला जैसे बांध का भाप क्षेत्र भर्त कर दिया और वहां पर कॉलोनी काटने की फिराक थी। ठीक है, प्रकृति का विनाश ये खनन माफिया करते थे, आज भी कर रहे हैं और ये आगे भी करेंगे। और विभाग कार्रवाई न करके सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कार्रवाई के नाम पर करता रहेगा तो फिर कैसे बचा पाएंगे हमारे जज साहब अरावली को? कैसे बचा पाएंगे हमारे मिलॉर्ड इन पहाड़ों को, इन पर्वत को? कैसे बचा पाएंगे हमारे तमाम कोर्ट इस प्रकृति को? प्रकृति जीवनदायी होती है, प्रकृति नहीं रहेगी ना तो इंसान नहीं रह पाएगा, ये शाश्वत सत्य है। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन इन पेड़ पौधों को सरेआम काटा जा रहा है, सरेआम काटा जा रहा है। पहाड़ों को सरेआम काटा जा रहा है, मिट्टियों से सरेआम अवैध मिट्टी निकालकर बहुत हजारों बीघों में गड्ढे कर दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इस माफिया राज, इन भूमाफियाओं, इन खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई अगर प्रशासन नहीं करेगा तो फिर कोई पाकिस्तान से कार्रवाई करने आएगा क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, वहां से तो नहीं आएगा। पर अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? जरा सोचिए आप। आम इंसान शिकायत करता है, आम इंसान कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाता है कि गलत हो रहा है, नियम के विरुद्ध हो रहा है, विधि के विरुद्ध हो रहा है, कोर्टों के आदेशों के विपरीत हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। कार्रवाई करिए, लेकिन नहीं करती अधिकारी कार्रवाई। अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, बल्कि अधिकारी सह देते हैं, उनको पन पाते हैं। जाइए आप करो जो भी करना है, तहस नहस कर दो प्रकृति, कोई प्रकृति विकृति नहीं होती, ऐसा अधिकारी कहते। खनन माफिया, भू माफियाओं के हौसले बुलंद होते हैं और फिर वो अपना वहां पर बुलडोजर चलाते हैं और उसके बाद तहस नहस कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। बहुत बड़ा गंभीर ये है मुद्दा, बहुत बड़ा गंभीर यह है सवाल। और इन सवालों के घेरे में अगर कोई है तो वो सरकार और सरकारी सिस्टम, जो कहते हैं ना कि सिस्टम ही सरकार है और सरकारी सिस्टम दोनों ही इसके घेरे में। नमस्कार।